दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो स्टार्टिंग से अभी तक पैटर्न चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है आज। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सारे क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले जो पूछे गए हैं और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और रिपीट दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने लग रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो बदली हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? तो ये दोस्तों सत्यपाल मलिक जी थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में, ये आपको याद रखना है। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मेरे प्यारे दोस्तों 1931 में हुआ था। अब ध्यान रखना, अगर द्वितीय पूछा गया है तो पहला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आपको याद रखना है। पहला गोलमेज सम्मेलन मेरे प्यारे दोस्तों 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन आपके मतलब जो पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा भाई, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची तो बहुत इजी है, वारी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलील या तोय हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था दोस्तों, उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों छठी डैश का याद रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ईजी है। देखिए क्या रखना याद दोस्तों, ऑप्शन में दूध था तो दूध ही आपको राइट आंसर लगाना था। छठी का होगा यहाँ पे, छठी का दूध याद रखना। तो ये यहाँ पर दोस्तों दूध आना था। ऑल राइट, तो ये आपको याद रखना है भाई। एक क्वेश्चन था दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है करके पूछा गया था, बट लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आया था। तो क्वेश्चन आप एक बार ये सारे देख लीजिए पंजाब के लोक नृत्य, क्योंकि आगे भी अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये सारे नृत्य पता होने चाहिए कि ये पंजाब के हैं, और बाकी का जो ऑप्शन होगा वो आपको छोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों भांगड़ा हो जाएगा, डफ हो जाएगा, लौडी हो जाएगा और झूमर हो जाएगा, जागो, धमाल, ये सारे दोस्तों कहाँ के हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑल राइट, चलिए। और देखिए आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है दोस्तों कि ओनली टॉप स्टडी का ऐप लॉन्च हो चुका है। और अभी जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जहां से क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो मैंने 1000 क्वेश्चन की एक सेपरेट पीडीएफ बना के अपने ऐप पर डाल दी है। आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने डिटेल फिल करने के बाद में, तो आपको दोस्तों इस वाले ऑप्शन में जहाँ पे लिखा ना यूट्यूब फ्री पीडीएफ, इस बीच वाले सेक्शन पे जाके सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मिलेगा एसएससी जीडी का पूरा एक मतलब बॉक्स मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके जाएंगे तो उसमें संभावित पर्सन की भी कुछ वीडियो मिलेगी, सॉरी पीडीएफ मिलेगी, और कुछ दोस्तों आपको मिलेगी जो अभी तक पूछे गए हैं। तो एक पीडीएफ है उसमें से 1000 क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए, और उसके साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दिए हैं, जैसे कि ये दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप उस पीडीएफ को एक रात पहले भी पढ़ के चले जाते हैं तो मान के चलना दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन जीके में सही कर लोगे। तो इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाना। बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स है इस पीडीएफ का। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने डाउनलोड करके पढ़ के गए, उनका दोस्तों यही कहना है कि सर क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए कहीं। तो 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ अभी भी हमारी अवेलेबल है दोस्तों। इसको आप 150 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों एक मास्टर पीडीएफ है, और इसको आप डायरेक्टली अभी ऐप पर नहीं है, ये हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई। अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि आपसे ये अगर ये पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था द्वितीय, तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये तो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन था इलाहाबाद में स्तंभ किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों अशोक के स्तंभों में से जो इलाहाबाद में स्तंभ है वो एक है, तो इसका मतलब ये भी अशोक ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये भी याद रखना है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि हरित क्रांति भारत में क्यों आई थी? देखिए आप सभी को पता है कि
जैसे कि आपका अनाज हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आई थी। तो इसमें आपको दोस्तों ये लाइन जरूर याद रखनी है, ताकि आज़ादी के बाद भूख और गरीब को कम किया जा सके, इसलिए दोस्तों हरित क्रांति आई थी, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाना था दोस्तों अनाज का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ थी जो खाने से मतलब जो हमारी वीट में आती है, मतलब जो अनाज में आती है। तो ये आपको याद रखना है। दूध और क्रीम किसका उदाहरण है? तो बच्चे ने बताया कि उसमें एक तरल ऑप्शन था, ये लिक्विड है या फिर यानी कि तरल है या फिर ठोस है या फिर आपका सॉलिड है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो दोस्तों ये तरल ऑप्शन हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छा, आज दो क्वेश्चन दोस्तों हरित क्रांति से थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि हरित क्रांति कब लागू हुई थी? तो 1965 से 68 दोस्तों हरित क्रांति चालू मतलब रही थी। तो लागू कब हुई थी? 1965 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो देखिए हरित क्रांति से संबंधित दो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था दोस्तों, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन था 104वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और SC ST के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। ये दोनों चीज़ें दोस्तों 104वां जो हमारा संविधान संशोधन है इसमें की गई है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है वो कौन है? तो ये हो जाएगा फांगनोन कोन्यांग, जो कि 2017 में दोस्तों बनी थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए कल पूछा गया था अध्यक्ष, आज पूछ लिया उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन के बेरी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूपति का पर्यायवाची पूछा गया था। तो भूपति का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे नरपति, नरेंद्र, ये सारे आपके हो जाएंगे दोस्तों भूपति का पर्यायवाची। संभावना का दोस्तों विलोम पूछ लिया, तो असंभावना दोस्तों हो जाएगा संभावना का विलोम, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, बहुत इजी है दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 और 15 घंटे में कर लेते हैं, सॉरी 10 और 12 घंटे में और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ABC है, यहाँ पे C भी मिसिंग हो रहा है ना। तो यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तो बहुत ईजी है दोस्तों, A 10 दिन में करता है, B 12 दिन में और C 15 दिन में करता है। तो इन सब का आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 60 जो भी आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। जो भी इनका एलसीएम आता है दोस्तों वो आपका टोटल वर्क होता है। अब बस इसको डिवाइड करते जाना है और इनका 1 डे यूनिट वर्क निकालना है। 10 को आप कर देंगे, सॉरी 60 को 10 से भाग कर देंगे तो 6 यूनिट वर्क आ गया ए का एक दिन का। ऐसे 12 का बी का आ गया दोस्तों, 60 को 12 से भाग कर देंगे तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। तीनों मिला के एक दिन में 15 यूनिट वर्क कर लेते हैं। तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे? 4 घंटे लेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बदलाव के बारे में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना। बदलाव दोस्तों, अगर आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ना ही तो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ना ही दोस्तों आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, और दोस्तों अगर बात की जाए जनगणना और ना ही दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 3 ऐसे टॉपिक थे जिनसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक। ध्यान से समझना दोस्तों, एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो 3 टॉपिक ऐसे थे जिससे 2-2 क्वेश्चन भी आए कहीं शिफ्ट में, तो यानी कि 3 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में थे। किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों 3 से 5 या 6 क्वेश्चन भी आए इन 3 टॉपिक से। आज एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। यानी कि जो बच्चे इन टॉपिक पर ही बैठ कर गए थे कि अब तो बस कुछ तो यहाँ से हो जाएगा, कुछ वहाँ से हो जाएगा, उनका आज दोस्तों कहीं ना कहीं पेपर खराब हुआ होगा। 4-5 नंबर तो मतलब गए। अब दोस्तों बात यह है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ नए टॉपिक भी आ रहे हैं, पुराने वाले दोस्तों कुछ छूट भी रहे हैं। तो ये वाली PDF आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूरे एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। तो आप सीधा जाइए
ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ओनली टॉप स्टडी सर्च कर लेना। और दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री में कर दिया मैंने वो 1000 क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ, क्योंकि लास्ट डेज है दोस्तों। अब इसमें कोई पेड वेड का कोई चक्कर नहीं है कि आप इसको खरीदेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का दोस्तों सिलेक्शन रुके किसी भी मतलब छोटी मोटी अमाउंट से। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ है, आप इसको परचेज करिए और इस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा। मतलब एग्जाम से पहले आप 3-4 घंटे में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार जरूर पढ़ के जाना, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर बताना आके कि हाँ सर हेल्प मिली या नहीं मिली। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने हर एक ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैंने एप्लीकेशन बनाई है तो इसको सपोर्ट करिए। 5 स्टार की मेरे प्यारे दोस्तों रेटिंग जरूर करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है दिन रात मेहनत करने के लिए, आपके लिए लगन से दोस्तों काम करने के लिए यही एक मोटिवेशन का सहारा है। तो प्लीज़ ये जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और ये सभी एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी।